जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे साथियों। सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, सभी लोग खुशहाल होंगे और सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी टॉपर्स में साथियों। तो साथियों, आज हमारी मिश्र समानुपात की पहली क्लास है। कौन सा बैच है, क्या है, आप लोगों को वो सारी चीजें मैंने शुरू में ही बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिश्र समानुपात का आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, ए टू जेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते साथियों। ठीक है, हाँ, टॉपिक को कंप्लीट करें और मेरी फुल गारंटी है आप प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से बना लोगे मिश्र समानुपात के। तो हम साथी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं इसके फॉर्मूला के बारे में कि साथी ये है हमारा टॉपिक मिश्र समानुपात। और मिश्र समानुपात टॉपिक है तो इसमें जो बनता है साथियों, जो फॉर्मूले की कंडीशन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। टॉपिक है मिश्र समानुपात। साथियों, जो इसमें फॉर्मूला होता है वो MDH होता है, MD और H अपॉन में W। ठीक है, आप MDH मसाले से भी याद रख सकते हैं कि MDH नाम से एक फॉर्मूला होता है जो मिश्र समानुपात में लगता है। अब आपके माइंड में ये बात होगी कि भैया ये फॉर्मूला कैसे लगेगा। ठीक है ना, तो मैं आपसे बता दूं साथियों, आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा, जैसे कि कभी क्वेश्चन में देगा कि एक व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो वही व्यक्ति उस काम को, वो दूसरा व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ऐसे जब एक व्यक्ति दिया हो और डी दिया हो, यानी कि M1 और D1 दिया होता है और इधर M2 और D2 में से कुछ एक पूछा होता है। ठीक है, तो आप जब मैन और दिन दिए हैं तो MD लगाओगे, सिर्फ MD। और जब मैन, डेज और आवर्स घंटे दिए हो, जब व्यक्ति, दिन और घंटे तीनों चीज दिए हो, तो आप इसको लगा सकते हो M1 H1 मतलब आवर्स यानी कि घंटे, और D1 बराबर होता है M2 H2 और D2। ठीक है भैया, चलो इससे आगे अगर घंटे भी आप लोगों को दिए हो तो आप कैसे करेंगे। घंटे दिए हो तो आप फॉर्मूला लगाते हैं सीधे से, आप इनको नोट कर ले, मैं आपको अलग से बता देता हूँ कुछ फॉर्मूले। ठीक है, अगर तीसरी बात कहूं मैं साथियों, अगर आपको घंटे दिए हैं तो तीसरा फॉर्मूला है, वो काम दिया है, वर्क दिया है, तो आप कैसे करोगे। व्यक्ति भी दिए हैं, घंटे भी दिए हैं और दिन भी दिए हैं और वर्क भी दिया है, तो W1 भी लगाओगे साथियों। और M2 H2 D2 और W2, ये फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले होते हैं जो लगते हैं इसमें। ठीक है ना, 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं जो लगते हैं साथियों। चलो अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत बेसिक से शुरुआत करना है, आप मिश्र समानुपात का प्रत्येक क्वेश्चन बना पाओगे। तो पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने ये है मिश्र समानुपात का। ठीक है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। उसने क्या कहा क्वेश्चन में, 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे करोगे तो 15 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 15 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करें, उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, आपसे ये पूछा है। ठीक है, वही फॉर्मूला है आपके सामने जो पीछे मैंने लगाया था। क्या है, ये व्यक्ति है मैन, ये आवर्स, और ये क्या है साथियों, ये डेज है। और यहाँ ये व्यक्ति है, ये आवर्स यानी कि घंटे हैं, और ये डेज है। तो यही फॉर्मूला बताया था, MDH। ठीक है साथियों, यही फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। तो अब डायरेक्टली इसकी काटाफीटी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये था हमारा। ठीक है, चलो अब साथियों काटाफीटी शुरू करते हैं। आप काटें शुरू से। ठीक है, चलो 15 से काटें, 15 दूनी 30। ठीक है साथियों, अब इस 2 से इस 4 को काटो 2 बार, इस 2 से इसे काट दो कितनी बार, 3 बार, और कितना हो गया 10 या 30। यहाँ इनकी यहाँ 30 आया और यहाँ क्या हो गया डी, यानी कि साथियों डी की वैल्यू आ गई आपकी 30, यानी कि 30 डेज में। आंसर है 30 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, उसे सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है साथियों हमारे सामने। ये अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को और इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए उसने कहा 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये दिया है। अब काटना शुरू करेंगे। अब 12 से काटोगे, 12 दूनी 24, 2 बार गया। अब साथियों आप काटोगे 2 से, इसे काट दिया आपने 10 बार। ठीक है साथियों, आप साथियों काटोगे 3 से, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 से काटोगे इसे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 2 से काट दोगे, ये गया साथियों 5 बार, और 5 तिया 15, यानी कि यहाँ 15 आ गया और यहाँ क्या हो गया डी। इसका मतलब हो गया साथियों 15 डेज। डी बराबर 15, यानी कि 15 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका आंसर होगा साथियों 15 दिन। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको हम देखते हैं। चलो साथियों जल्दी से नोट करेंगे इसे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 साथियों आप लोगों के सामने है ये, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। यह आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। चलो साथियों अब इसे सॉल्व करते हैं। उसने कहा 50 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 50 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 60 लिख दिया। चलो अब इससे आगे, तो उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। 15 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलो साथियों अब काटना शुरू करते हैं। 15 से काटो, 15 चौका 60। अब यहाँ क्या हुआ 50 चौक 200, और साथियों डी बराबर क्या हुआ 200। इसका मतलब 200 दिन में। 200 दिन में समाप्त करेंगे। समझ गए क्वेश्चन को? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पर डे हम 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ज्यादा नहीं। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी क्वेश्चन में। चलो भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है भैया, 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 40 व्यक्ति 6 घंटे काम करें
तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे आप काटो, 20 से काट दो, 20 दूनी 40। ठीक है, अच्छा 6 घंटे है साथी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्वेश्चन पढ़ने में, मैं शुरू से क्वेश्चन पढ़ के दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है ना, 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 60 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं और इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलो 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, 6 घंटे है बस, तो उससे दुगना काम, यानी पहले एक काम था अब दुगना काम है, और कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे दुगना काम, ये है बात। ठीक है साथियों, पहले काम एक था अब काम है 2, तो बटे में 2 लिख दिया। वर्क को बटे में लिखते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था MDH/W, यानी कि W मतलब होता है वर्क, M4 होता है मैन, मैन माने व्यक्ति, D4 होता है दिन, H4 घंटे, W4 वर्क यानी कि काम। ठीक है ना, तो पहले एक काम था अब डबल काम है। चलो साथियों अब इसे सॉल्व करें, अब काट लेते हैं इससे। साथियों इससे इसको काट दो, कितनी बार गया, 20 बार, 20 से 20 को खत्म कर दिया। इससे इसको काट दो, कितनी बार गया, 10 बार। ठीक है, अब 10 8 ढाई 80, यानी कि यहाँ 80 आ गया और यहाँ क्या हो गया, D, इसका मतलब D बराबर 80 दिन, 80 डेज। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 80। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या है साथियों, ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 व्यक्ति है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना काम कितने दिन में करेंगे। 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे दुगना काम, यानी पहले काम कितना था, 1, अब क्या काम कितना है, दुगना। तो अब साथियों इसको काटना पीटना शुरू करेंगे, 2 से काट दो साथियों, गया 20 बार, 20 से 20 को कैंसिल कर दो, 6 से काट दो, 6 से गया 5 बार, और 8 पंजे 40, मतलब साथियों यहाँ 40 हो गया और यहाँ क्या हो गया, D4 डेज, इसका मतलब 40 दिन। इसका आंसर हमारे सामने ये है 40 दिन। ठीक है साथी, समझ चुके हैं सारी चीजें, सारी कंडीशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि साथियों आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों आप लोगों के सामने है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। 50 व्यक्ति है साथियों, ये व्यक्ति लिखना है यहाँ पे, 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/4 भाग 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/4 भाग 40 दिन में, कितने दिन में, 40 दिन में। 1/4 भाग जो लिखा है वो साथियों आप लिखोगे बटे में, जो काम का भाग है वो आप लिखोगे बटे में। ठीक है, चलो आगे कहा 20 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके
करें तो शेष काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करें करके शेष, ये साथियों लिखा शेष, शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, शेष काम को, तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे, तो शेष काम कितना बचा साथियों वो देखने वाली बात। देखो आपका काम हुआ 1/4 काम हुआ, ध्यान रखो, तो आप 4 में से ये ए वाला 1 घटाओ तो कितना बचा 3, यानी कि 3/4 काम बचा है आपके पास में। फिर से शेष काम निकालने का तरीका मैं आपसे बता दूं, 1/4 काम हो गया अभी तक, आप इस 4 में से ये 1 घटा दो, कितना बचा 3, 3/4 यानी कि 3/4 काम है। ठीक है साथियों, चलो तो ये 3/4 काम है। अब आगे जो बचा है 3/4 काम, अब 4 से 4 को हटा दो आप। ठीक है साथियों, अब आप काटो, 3 से काटो, ये 6 कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, अब साथियों आप काटना शुरू करो, 20 से 40 को काट दो 2 बार, अभी 2 से 2 को काट दो। ठीक है, 15 × 150, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 150 दिन। तो ये आपका आंसर आ गया 150 दिन। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 150 दिन। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है वो मालूम कर सकता है दोबारा, क्योंकि आप लोगों की क्लास जो मिश्र समानुपात की छुट्टी थी ऑफलाइन में, वो मैं यहाँ आपकी कवर कराऊंगा कंप्लीटली। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लें पहले, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं इसको इंग्लिश वाले को छिपा के और नीचे सॉल्यूशन कर दूंगा, तो आप पहले से पढ़ लें दोनों को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/3 भाग 36 दिन में कर सकते हैं। तो 24 व्यक्ति, ये 24 व्यक्ति है, 24 के बाद साथियों व्यक्ति है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ लें, फिर इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा छुपा लेता हूँ, ये यहां से कर लीजिए। ठीक है, अब देख लें, मैं पढ़ लेता हूँ फिर से। 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/3 भाग है, ये भाग, ये लिखा है भाग, 1/3 भाग। फिर से 7 व्यक्ति, यहां लिख रहा हूं, 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/3 भाग 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त करते हैं। तो 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिन में करेंगे। तो शेष काम कितना बचा, तो आप करोगे साथी, अब तो आपसे आ गया, 1/3 काम कर लिया है, तो बचा कितना, तो 3 में से 1 घटा दो ये वाला, तो बचा कितना 2, और नीचे कितना बटे में 3, तो 3 ही लिखोगे, 2/3 काम बचा है आपका। तो शेष काम बचा है आपका 2/3, जो कि आप यहाँ बटे में लिखोगे 2/3 शेष काम बचा है आपका। अब काटने की शुरुआत करते हैं, 3 से 3 काट दिया आपने। ठीक है, आप 2 से काट दोगे साथियों, ये गया 3 बार। ठीक है, आगे फिर 8 से काट दोगे, 8 × 24 ये गया। अब ये 3 से काटोगे, 3 से गया 12, 12 से 36, 3 से काटोगे, 3 से गया 4। ठीक है ना, और 7 चौक 28, ये 7 और ये 4, 7 चौक 28, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 28 दिन। तो साथियों डी की वैल्यू कितनी आई 28 दिन, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 28 दिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी। चलो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए हैं। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं क्या है और देख लेते हैं। उसने कहा 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 40% भाग 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद 60 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ 60 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे शेष काम, यानी कि 60% काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आप साथियों ध्यान से देखें, तो आप कहोगे 60% कैसे लिख दिया आपने। तो भैया मैं आप लोगों से बता दूं 40% काम हो गया। टोटल काम कितना होता है 100% होता है। 40% काम हो गया तो बचा कितना शेष 60 ही तो बचा। शेष काम कितना बचा 60, तो 60% काम बचा, तो इसलिए मैंने वहां पे 60% लिख दिया है। ठीक है साथियों, यहाँ काम कितना बचा 60% जो मैंने लिख दिया साथियों। अब आप क्या करोगे, काटाफीटी शुरू करोगे। तो इस प्रतिशत से, ठीक है, ये वाला जो प्रतिशत है इस प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत कैंसिल कर दोगे। फिर आप करोगे इस 60 से ये 60 कैंसिल कर दिया आपने बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे साथियों इस 20 से 40 को काटोगे 2 बार और 2 से काट दो इस 8 को। कितनी बार काट दिया आपने 4 बार, और 4 से आपने 4 को काट दो तो डी की वैल्यू कितनी बची 30। तो आंसर हो गया आपका 30 दिन। तो साथियों आपका आंसर हुआ 30 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर है 30 दिन। ठीक है भैया, सभी लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन का आंसर है 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हम 10 क्वेश्चन करेंगे और देखो 10 क्वेश्चन को अभी मुश्किल से क्लास आपकी 22 या 23 मिनट की हुई है, तो आप आराम से बना लिया आपने 8 क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ें साथियों और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश वाले को छुपा लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है साथियों, अब देखें क्वेश्चन ये है 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, एक काम का 40% भाग, तो भाग जो है काम का भाग वो नीचे लिखेंगे। 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिन में, तो 30 लिख दिया। अब उसके बाद 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में उस काम को समाप्त करेंगे। तो वो काम शेष काम कितना बचा साथियों। तो पहले आप देखो 40% काम हो गया तो बचा कितना 60% काम। तो 60% काम बचा, वो हमने यहाँ रख दिया 60% काम। अब आप क्या करोगे, इसको कैंसिल करना शुरू करोगे। तो आप प्रतिशत से प्रतिशत को काट दें। ठीक है, उसके बाद साथियों इस 6 से ये गया 10 बार 10, और इस 10 से काटो 40 को 4 बार, और इस 4 से काट दिया 12 को 3 बार। ठीक है साथियों, अब 15 है, 15 से 30 को काट दो 2 बार। अब क्या बचा साथियों, ये 9 दूनी 18, 18 या 54, तो डी बराबर कितना हो गया 54 दिन। डी की वैल्यू क्या आ गई 54 दिन, 54 डेज। ठीक है साथियों, 54 डेज आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 54 डेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहीं कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लेना वीडियो को बैक करके। ठीक है, और या पूछ लेना अगली क्लास में, इसको और भी अच्छे तरीके से करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारे सामने।
ठीक है साथियों, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, आप कॉपी में नोट कर ले, फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ इस तरह से। ठीक है साथियों, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो मैं आपको फिर सॉल्व कराता हूँ इसे। तो क्वेश्चन है साथियों, आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन को, ठीक है, हाँ थोड़ा वीडियो को रोक के भी क्वेश्चन को लिख सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 150 मजदूरों को काम पर लगाता है। ठीक है, 60 दिन के बाद देखता है कि 1/3 भाग काम ही पूरा हुआ है। शेष काम को समय पे समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ साथियों इस क्वेश्चन को। ठीक है, शुरू से देखो साथियों, मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार आपके सामने। क्वेश्चन में ये लिखा था, एक ठेकेदार एक सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए ठेका लेता है और 150 मजदूरों को काम पर लगाता है। 60 दिन के बाद वह देखता है कि केवल 1/3 काम ही पूरा हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो साथियों, एक ठेकेदार ने 150 मजदूरों को काम पे रखा, 150 मजदूरों को काम पर रखा। उन 150 मजदूरों ने 60 दिन काम किया और 60 दिन के बाद ठेकेदार देखता है कि भैया अभी तो काम 1/3 ही पूरा हुआ है, अभी तो काम 1/3 भाग ही पूरा हुआ है। अब हम उसने ठेका लिया था 100 दिन का, यहाँ लिख रहा हूँ साथियों, ठेका कितने दिन का लिया था, 100 दिन का। 60 दिन बीत गए तो बचे कितने दिन, 40 दिन। साथियों बाकी के दिन कितने बचे, 40 दिन। 60 दिन बीत गए तो 40 दिन बचे। अब उसने कहा है शेष काम को समय पे समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो शेष काम कितना बचा पहले आप देखोगे वो साथियों, 1/3 काम हो गया, तो 3 में से 1 घटा तो बचा कितना, 2/3 भाग। तो 2/3 भाग काम बचा है, तो 2/3 काम जो बचा है वो साथियों आपने लिख दिया है, 2/3 काम बचा है। अब समय पे समाप्त करना है, तो समय पे समाप्त करना है तो 40 दिन बचे, 60 दिन काम हो गया, 100 दिन में पूरा करना था, 60 दिन काम हो गया, बचे कितने, 40 दिन। तो 40 दिन में पूरा करना है। उसने कहा कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो भैया टोटल मजदूर नए और पुराने दोनों को मिला के, न्यू एंड ओल्ड दोनों को मिला के मैं एक्स मान लेता हूँ। सभी मजदूरों की संख्या कितनी मान लेता हूँ, एक्स। ठीक है, तो सभी मजदूरों की संख्या भैया मैंने मान ली एक्स। अब आप क्या करोगे, आप काटना शुरू करोगे, 3 से 3 को काट दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद आप काटोगे साथियों, 20 से काटो, 20 तिया 60, 20 दूनी 40 काट दिया आपने। 2 से 2 को काट दिया। अब इधर कितना बचा साथियों, 150, तो ये 15 तिया 45, 450, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 450, यानी टोटल मजदूर 450 है। लेकिन टोटल मजदूर तो 450 है, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन आपने सोचा कि शुरू में कितने मजदूर लगाए, इनमें पुराने भी ऐड है, पुराने इनमें 150 थे, तो पुराने घटा दो, ओल्ड वाले घटा दो, ओल्ड वाले घटा दो, तो बचेंगे क्या, न्यू। तो न्यू मजदूर कितने बचे साथियों, न्यू मजदूर बचे हमारे पास 300। तो उसने पता किया कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो 300 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है 300। कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे हमें, 300। तो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों 300 है। 300 मजदूर हमें और लगाने पड़ेंगे। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि हमारा 450 आया, जैसे साथियों यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आई 450, तो टोटल मजदूर 450 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 150 इसमें पुराने हैं, 150 मजदूर पुराने हैं, टोटल में से 150 घटा दो पुराने वाले, तो नए वाले बचेंगे। नए कितने मजदूर आए, 300, तो 300 मजदूर नए हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और साथियों आज के लिए 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं।
आज की क्लास के लिए आपसे यहीं विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। धन्यवाद।